हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। तो अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा गुडविल। देखो, सबसे पहले हमें जानना होगा गुडविल का मतलब क्या है। गुडविल का मतलब क्या है? गुडविल कुछ नहीं है, एक ब्रांड वैल्यू। आपने सुना होगा, ब्रांड वैल्यू को हम गुडविल बोलते हैं। जैसे कोई बिजनेस है, अब बिजनेस को मैं क्या एक्स्ट्रा पैसे दूंगा उसको खरीदने के, उसको हम गुडविल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, मुझे आप एक चीज बताना। मान लो मान लो मेरे को एसी लेने जाना है। क्या लेने जाना है? एसी परचेज करने जाना है। ठीक है जी। अब मैं एसी परचेज करने जब गया, तो मेरे पास कई कंपनीज हैं। एलजी का ब्रांड मेरे को दिखा, मेरे को सैमसंग का ब्रांड दिखा। ठीक है। एक नया ब्रांड था, पीजी करके, पीजी कंपनी का एसी। तो एक ये था। एलजी का एसी 40,000 का था, सैमसंग का एसी 38,000 का था। ये जो पीजी कंपनी थी, इसका एसी 20,000 का था। ये भी 2 टन का था, ये भी 2 टन का था, ये भी 2 टन। बढ़िया, सबकी परफॉर्मेंस है जैसा मार्केट में चल रहा था। अब आप सच बताना, आपकी पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मतलब आप अफोर्ड कर सकते हो हर टाइप का एसी, तो आप कौन सा एसी लेना परचेज करोगे? मैं अगर होता, मैं सबसे पहले मेरे ख्याल से एलजी के पास जाता। जाते नहीं जाते? क्यों जाते? एक और एग्जांपल लेते हैं। आप बाजार में चॉकलेट खरीदने जा रहे हैं, ये तो छोटा सा एग्जांपल है। बाजार में डेयरी मिल्क रखी है, एक चेरी मिल्क रखी है। एक डेयरी मिल्क रखी है, एक चेरी मिल्क रखी है। तो मुझे आप एक चीज का जवाब दो, दोनों 10 रुपए की हैं, आप कौन सी चॉकलेट खरीदोगे? आप चेरी मिल्क ले आओगे, डेयरी मिल्क लेके आओगे? जाहिर सी बात है, आप डेयरी मिल्क की चॉकलेट लेके आओगे। क्यों लेके आओगे? क्यों डेयरी मिल्क को ही प्रेफरेंस दी मैंने? डेयरी मिल्क 10 रुपए की, सपोज करो 50 ग्राम थी, और चेरी मिल्क 60 ग्राम थी, फिर भी मैं डेयरी मिल्क क्यों लेके आया? क्योंकि मेरे को पता है कंपनी का, मतलब कंपनी का टेस्ट कैसा है। जो कंपनी डेयरी मिल्क कंपनी की चॉकलेट आती है, उसकी क्वालिटी कैसी है, कंपनी पे ट्रस्ट है, इतने सालों से मैं नाम सुनता आ रहा हूँ। तो ये सब चीज जो है ना भाई, जो कंपनी का नाम चल रहा, जो कंपनी की रेपुटेशन बनी हुई है, जो कंपनी की मेरे को क्वालिटी का पता है, वो सब क्या है? वो गुडविल है उसकी। क्या है? गुडविल। अब साहब एक चीज बताना, डेयरी मिल्क कंपनी के सपोज करो नेट एसेट्स, मतलब एसेट्स में से लाइबिलिटीज घटाने के बाद नेट एसेट्स सपोज करो 20 करोड़ रुपए के हैं। कितने के हैं? 20 करोड़ रुपए के हैं नेट एसेट्स डेयरी मिल्क कंपनी के। नेट एसेट्स, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करने के बाद टोटल 20 करोड़ आ रहा है। क्या मैं अगर वो 20 करोड़ डेयरी मिल्क के मालिक के हाथ में रखूं, डेयरी मिल्क का मालिक मेरे को बेच देगा? क्या अगर मैं ये 20 करोड़ डेयरी मिल्क के मालिक के हाथ में रखूं, क्या डेयरी मिल्क का मालिक मेरे को 20 करोड़ में बेच देगा कंपनी? किसी भी सूरत में नहीं बेचेगा। मैंने कहा भाई मेरे को ये कंपनी चाहिए, पता कितने पैसे मांगता है? उसने कहा मेरे को 35 करोड़ रुपए चाहिए। मैंने कहा यार, तेरी कंपनी मात्र 20 करोड़ की है, मैं तुझे 35 करोड़ किस चीज के दे दूं? वो कह रहा सुन इधर आ, इधर आ। कह रहा मार्केट में तू कहीं भी चॉकलेट पे चला जाइए, बच्चे बच्चे से पूछ ले, वो चॉकलेट की जगह तू डेयरी मिल्क भी नाम ले लेगा, वो कहेगा डेयरी मिल्क चाहिए। वो कहेगा मेरी ब्रांड वैल्यू बनी हुई है मार्केट में। अगर तू इस कंपनी में कोई एफर्ट्स ना भी डाले, मेरे सिर्फ नाम से ही तू सेम जैसा बिजनेस चल रहा है वैसा चला ले, तेरी सेल चलती चली जाएगी, कई साल तक तेरी सेल हो जाएगी। बिना किसी एफर्ट के तू बैठ के खा सकता है। वो क्या चल रहा, वो जो नाम, जो सब कुछ मैंने मार्केट में क्रिएट करा, हर एक के मुंह पे डेयरी मिल्क का नाम है, वो किसकी वजह से है? वो मेरी एफर्ट्स की वजह से है। वो मेरे एफर्ट्स की वजह से है। तो जो मेरे एफर्ट्स हुए हैं, वो जो तू बैठ के खा लेगा मेरे नाम के कारण, आज तू कुछ ना कर, तू बैठ के सिर्फ मेरे नाम से ही खा लेगा। कंपनी जैसी चल रही वैसी चलती रहने दी हो, तू कोई एफर्ट्स ना डाली हो, तू आराम से खा लेगा कई साल बैठ के। तो ये सब किसकी वजह से है? गुडविल की वजह से। तो ये जो मैं 15 करोड़ रुपए ऊपर मांग रहा हूँ ना, ये जो 15 करोड़ रुपए ऊपर मांग रहा हूँ, ये उस नाम के पैसे हैं। ये जो तू इतने साल बैठ के खाएगा, ये उस सेल के एक्स्ट्रा सेल जो तू मेरी वजह से करेगा, उसकी वैल्यू है। ये जो 15 करोड़ है गुडविल कहलाएगी, ये मेरे ब्रांड वैल्यू के पैसे हैं, जो नाम चल रहा मार्केट में। समझे आप लोग?
समझे आप लोग? तो इसको हम गुडविल बोलते हैं। जो हम किसी की ब्रांड वैल्यू के पैसे देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल। समझे? एक बार डेफिनेशन पढ़ेंगे क्या लिखी हुई है बुक के अंदर। देखें, गुडविल में बी सेड टू बी दैट एलिमेंट अराइजिंग फ्रॉम रेपुटेशन। किसकी वजह से है? रेपुटेशन की वजह से, कनेक्शंस की वजह से, और अदर एडवांटेजेस प्रेजेंटेड बाय अ बिजनेस। कोई अदर एडवांटेजेस है बिजनेस के पास, फेवरेबल लोकेशन है, उसकी क्वालिटी के नाम से जाना जाता है बिजनेस। समझ गए? फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके हाथ में। तो उन सब की वजह से जो भी एक वैल्यू या एक एलिमेंट अराइज होता है, एक्स्ट्रा पैसा मैं किसी को दे पाता हूँ, उसको ही हम क्या बोलते हैं? गुडविल। जो कि हेल्प करेगा उस बिजनेस को क्या करने के लिए? ग्रेटर प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इस गुडविल की वजह से बंदा ज्यादा प्रॉफिट भी तो कमाता है। अब देखो, मैंने अभी एक चॉकलेट का एग्जांपल दिया, डेयरी मिल्क और चेरी मिल्क। अच्छा, गुडविल डेयरी मिल्क की अच्छी है, तभी तो मैं एकदम कोई नया कस्टमर डेयरी मिल्क के पास गया, उसने किसी से पूछ लिया यार कौन सी चॉकलेट लूं, यार डेयरी मिल्क ले, सब एकदम बंदा गएगा। तो उसको किसने हेल्प करा? कस्टमर को ट्रैक करने में भी हेल्प करा गुडविल ने, ज्यादा प्रॉफिट कमाने में भी हेल्प करा। Then the returns normally be to be expected on capital represented by the net tangible assets employed in the business। ये कह रहा है अगर कोई बंदा 10 करोड़ रुपए लगा के 1 करोड़ रुपए कमा रहा, तो जिस बिजनेस की गुडविल बहुत अच्छी है वो 10 करोड़ रुपए लगा के डेफिनेटली 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाएगा, और उस जो 1 करोड़ रुपए से वो ऊपर कमाएगा, एग्जाम्पल है, जो वो 1 करोड़ रुपए से ऊपर कमाएगा वो किसकी हेल्प से कमाएगा? अपनी गुडविल की वजह से, अपनी गुडविल की वजह से। समझे आप लोग? आगे बढ़ते हैं। फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। गुडविल के फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखो, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। क्या गुडविल देखी जा सकती है? गुडविल देख सकते हो आप लोग? ये मेरी गुडविल रखी, अरे ये मेरी ये टेरिबल की गुडविल रखी, ऐसा तो नहीं है ना। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। क्या है गुडविल? एक इंटेंजिबल एसेट जिसको हम देख नहीं सकते। हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। अभी मैंने आपको समझाया गुडविल की वजह से क्या होता है, हम हायर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। वैल्यू इज सब्जेक्टिव। वैल्यू इज सब्जेक्टिव का मतलब है, वैल्यू इज सब्जेक्टिव इसका मतलब ये होता है कि गुडविल की वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती। गुडविल की वैल्यू फिक्स नहीं होती, डिपेंड करती है। जो गुडविल को वैल्यू करता है उसको हम वैल्यूअर बोलते हैं। तो वैल्यूअर की जजमेंट के हिसाब से डिपेंड करेगी। कोई वैल्यूअर कितनी वैल्यू लगाएगा, कोई वैल्यूअर कितनी वैल्यू लगाएगा, अलग अलग मेथड से जो हम आगे सीखेंगे गुडविल को वैल्यू करने के। अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स की वो बार बार आए। भाई डेफिनेटली गुडविल की वजह से कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। आप बाजार में अगर मुझे चॉकलेट खरीदने जाना हो, मैं सबसे पहले किसी से भी पूछ लूं भाई कौन सी चॉकलेट चल रही है, या तो डेयरी मिल्क, 5 स्टार, ज्यादातर किटकैट, ये दो तीन नाम ही मुंह पे चढ़े हुए हैं। क्या है? गुडविल की वजह से। आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू किन किन चीजों की वजह से अफेक्ट होती है? गुडविल की वैल्यू किन किन चीजों की वजह से अफेक्ट होती है? देखो, सबसे पहले एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर किसी बिजनेस की मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, अगर किसी बिजनेस की मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है तो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, गुडविल बेस्ट है, गुडविल बढ़ेगी। फेवरेबल लोकेशन। फेवरेबल लोकेशन, देखो, अगर कोई बिजनेस बहुत अच्छी लोकेशन पे है तो जाहिर सी बात है अट्रैक्ट करेगा ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स, ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा सेल्स होगी। समझे? फेवरेबल लोकेशन भी गुडविल को अफेक्ट करती है। देखो, अगर कोई बिजनेस किसी गलियों में है, किसको पता चल रहा? कोई बिजनेस बिल्कुल मेन रोड पे, मेन लोकेशन पे, मेन मार्केट में, डेफिनेटली उसका नाम जल्दी होगा। तो फेवरेबल लोकेशन भी अफेक्ट करती है। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, आप एक चीज बताओ, एग्जांपल लेते हैं। मेरे को कोई सॉफ्टवेयर बनवाने जाना, मेरे को कोई सॉफ्टवेयर बनाने जाना अपने बिजनेस के लिए। मेरे पास दो तीन कंपनीज है। मेरे को ये पता चला कि एक कंपनी, मेरे पास एक कंपनी ए है, बी है और सी है। मेरे को पता चला जो कंपनी बी है, जो कंपनी बी है, उसको गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ कि अब से 10 साल तक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जितने भी सॉफ्टवेयर है वो कंपनी बनाएगी। अब से 10 साल तक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जितने भी सॉफ्टवेयर है वो कंपनी बनाएगी। अब मैं उन तीनों के बारे में कुछ नहीं जानता, ना ए के, ना बी के, ना सी के। मेरे को सिर्फ ये बात पता चली, तो जाहिर सी बात है मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट किसको देना पसंद करूंगा? बी को। क्यों? मेरे को पता है यार गवर्नमेंट इस पे यकीन करी, गवर्नमेंट ने इसको अपना 10 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो डेफिनेटली बिजनेस में कोई दम होगा।
तो फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स भी तो हमारे गुडविल को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। तो अगर किसी कंपनी के पास फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो कस्टमर अच्छा फील करेगा उस बिजनेस के बारे में, तो गुडविल बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है एक्सेस टू सप्लायर। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एक्सेस टू सप्लायर। देखो, अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका रॉ मटेरियल के जो हमें सप्लायर है बहुत रेयर है मार्केट में, बहुत रेयर है, डिफिकल्टली मिलता, बहुत डिफिकल्ट है उनको ढूंढना, और कोई ऐसा बिजनेस है जिसके पास वो सप्लायर बेस बहुत बढ़िया बना हुआ, उसको कोई दिक्कत नहीं है सप्लायर्स की, डेफिनेटली उसकी गुडविल बढ़ेगी। जो इजीली माल ले पाएगा, इजीली बना पाएगा, इजीली बेच पाएगा, गुडविल इंक्रीज। इफ सप्लायर्स आर डिफिकल्ट टू गेट, फर्म विल विद सच सप्लायर बेस गुडविल इंक्रीज होगी उसकी। क्वालिटी मैंने बड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप ये अपनी लैंग्वेज में लिख के आएंगे, बस मेन हेडिंग याद कर लेंगे 6-7 और आप इसको आराम से लिख पाएंगे। क्वालिटी, अगर कोई कंपनी या कोई फर्म गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट बना के बेचती है तो डेफिनेटली उसकी गुडविल बढ़नी ही बढ़नी है। फॉर एग्जांपल एसी का एग्जांपल ले लो। अब एसी में ओ जनरल है, एलजी है, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, फाइन है एसी, डेफिनेटली इनकी गुडविल बढ़ी हुई है। रिस्क एसोसिएटेड, अगर कोई बिजनेस रिस्क फेस कर रहा है उसकी गुडविल डेफिनेटली डाउन होने वाली है, लेकिन अगर किसी बिजनेस पे कोई रिस्क नहीं है तो उसकी गुडविल डेफिनेटली बढ़ेगी। नेक्स्ट आफ्टर सेल सर्विस, अगर कोई बिजनेस बहुत अच्छी आफ्टर सेल सर्विस दे रहा है डेफिनेटली उसकी गुडविल बढ़ने वाली है। अब कोई ये समझ लो जैसे मेट्रो सिटीज को छोड़ के जो छोटे शहर, अब वहाँ पे काफ़ी कंपनीज है जिनके आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए है, जिनके सर्विस सेंटर्स नहीं है। फॉर एग्जांपल मोटोरोला, अब पहले मैंने एक मोटोरोला का फ़ोन ले लिया था, अब मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, तो अब यहाँ पे मोटोरोला का कोई सर्विस सेंटर नहीं था। अब मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम आई, पता चला सबसे पास सर्विस सेंटर दिल्ली में है। अब भाई दिल्ली कौन भेजे, यहाँ से मैं जरा सा उस फ़ोन को सही कराने के लिए दिल्ली जाऊँ, बेटर है मैंने फ़ोन नहीं दे दिया किसी को, क्या फ़ायदा हुआ, नहीं सर्विस सेंटर था ना, तो इस वजह से मेरे को लॉस हुआ, इस वजह से मेरे को लॉस हुआ। तो अगर फर्म प्रोवाइड करते हैं गुड आफ्टर सेल सर्विस तो डेफिनेटली कस्टमर्स को अच्छा लगेगा, तो उसकी गुडविल भी इंक्रीज होगी डेफिनेटली। अब मान लो मेरे पास कोई मोबाइल के लिए पूछने आए यार कौन सा लूँ, मैं डेफिनेटली कहूँ यार मोटो का मत लियो, उसको सर्विस सेंटर ही नहीं आया, तेरे को प्रॉब्लम होगी, समझ रहे हो ना, तो उसकी वजह से देखो गुडविल डाउन हो रही है मोटोरोला की। अगर वो मेरे को अच्छी आफ्टर सेल सर्विस देती, भाई यहीं पे मेरे को कोई प्रोवाइड करती सर्विस किसी भी तरह, डेफिनेटली मैं सजेस्ट करता, समझ रहे हो ना। तो अगर आफ्टर सेल सर्विस कोई कंपनी बहुत अच्छी देगी तो उसकी गुडविल इंक्रीज होनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टाइप्स ऑफ गुडविल। क्या आता है हमारा टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल कितनी टाइप की होती है, देखो गुडविल हमारी दो टाइप की होती है, एक परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सबसे पहले परचेज गुडविल के बारे में पढ़ते हैं। देखो परचेज गुडविल कुछ नहीं है, जो गुडविल हमने परचेज करी, जो गुडविल सर हमने परचेज करी, मतलब भाई जरूरी है क्या मैं अपना ही बिजनेस करूं, मैं किसी का बिजनेस अगर खरीद के ला रहा, मैं किसी का बिजनेस अगर खरीद के ला रहा तो भाई डेफिनेटली उसकी गुडविल भी तो साथ साथ खरीदूंगा मैं। अब मैं अगर डेयरी मिल्क खरीद लेता 35 करोड़ रुपए में, तो 20 करोड़ तो मैं उसको किस चीज के देता, उसके नेट एसेट्स के, लेकिन जो 15 करोड़ रुपए देता हूँ गुडविल के नाम के देता, गुडविल के नाम के देता। अब मैं अपनी बुक्स में बिजनेस की, क्या आप उसको 35 करोड़ दिखाता है 20 करोड़ दिखाता है, डेफिनेटली 35 करोड़ दिखाता। जब मैंने कैश या बैंक में से जैसे भी पेमेंट करी वो 35 करोड़ की करी, तो मैं 20 करोड़ कैसे दिखा दूं, और मुझे 15 करोड़ रुपए का भी तो कुछ दिखाना पड़ेगा, और वो मैं क्या दिखाऊंगा, गुडविल, एक एसेट बनाऊंगा जिसका नाम क्या रहेगा, गुडविल। वो गुडविल जो मैं अब दे के आया डेयरी मिल्क को वो परचेज गुडविल है, क्या है, परचेज गुडविल। तो परचेज गुडविल हमेशा बुक्स में आएगी। तो परचेज गुडविल क्या होती है, गुडविल फॉर विच फर्म पेड कंसिडरेशन, एक ऐसी गुडविल जिसके लिए पैसा दे के आए, या कैश में दे के आए या किसी चीज के बदले दे के आए, इन काइंड। अच्छा, एज पर AS 26, AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 होता है, ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कुछ अकाउंटिंग रूल्स बनाए हुए हैं जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। तो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 होता है जो इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बताता है, गुडविल भी इंटेंजिबल एसेट्स है तो गुडविल इसके अंदर ही कवर है। तो वो बोलता है कि परचेज गुडविल ही रिकॉर्डेड होगी बुक्स में, जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती हैं BOA, उसमें केवल परचेज गुडविल ही रिकॉग्नाइज होगी, यानी कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम पे नहीं दिखाएंगे। परचेज गुडविल का फॉर्मूला क्या हुआ, अभी जैसे मैंने आपको बताया नेट एसेट्स, डेयरी मिल्क के नेट एसेट्स कितने के थे, कुछ उल्टा लिख दिया मैंने।
उल्टा हो गया ना भाई, पीसी तो ज्यादा होगा ना, तभी तो उसमें से नेट एसेट्स जाएंगे। भाई पीसी जितने का मैंने दिया उसमें से मैं क्या माइनस कर दूं, नेट एसेट्स। भाई पीसी में कितने का दिखाया था, 35 करोड़ का, उसमें से मैं नेट एसेट्स माइनस कर दूं कितने, 20 करोड़, तो 15 करोड़ की मेरी क्या आ गई, परचेज गुडविल। 15 करोड़ की मेरी क्या आ गई, परचेज गुडविल। अब ध्यान से देखना, एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, मिस्टर ए है, उसने एक्वायर करा बिजनेस किसका, मिस्टर बी का। कितना परचेज कंसीडरेशन दिया, पीसी बोले तो परचेज कंसीडरेशन 10 लाख रुपए दे के आए वो। उसके बिजनेस के कितने दे गए, 10 लाख, छोटा सा बिजनेस लिया। एसेट्स थे उसके और लाइबिलिटीज थी, वो हमें डिटेल्स दे दी। एसेट्स कितने हैं उसके, फर्नीचर है, इन्वेंट्री है, मशीनरी है, डेटर्स है, लाइसेंस, लाइसेंस कोई इंटेंजिबल एसेट होगा उसके पास। और लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स हैं और आउटस्टैंडिंग सैलरी है। जरा मैं टोटल एसेट्स देखता हूँ कितने के, टोटल एसेट्स 50,000 और 2 लाख, 2.5 लाख और 2.5 लाख 5 लाख और 3 लाख 8 लाख और 2.5 लाख 10,50,000, 10,50,000। टोटल लाइबिलिटीज देखता हूँ, 2 लाख और 50 लाख, 2,50,000। अच्छा मैं नेट एसेट्स अगर निकाल लूँ, नेट एसेट्स, नेट एसेट्स आते हैं मेरे एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, 10,50,000 माइनस 2,50,000, यह आ गया मेरा 8 लाख, 8 लाख। मेरे नेट एसेट्स कितने के आगे, 8 लाख के। अच्छा, अब मेरे को अगर गुडविल निकालनी है, मैंने पीसी कितना पे किया, पीसी में पे करके आया हूँ 10 लाख रुपीज। कितना पे करके आया हूँ, 10 लाख रुपीज, क्वेश्चन में ऊपर मेंशन है। तो मेरी परचेज गुडविल कितनी आ गई, परचेज गुडविल कितनी आ गई, पीसी यानी कि 10 लाख माइनस नेट एसेट्स यानी कि 8 लाख। तो ये मेरी आ गई 2 लाख रुपीज। मेरी परचेज गुडविल कितनी आई, 2 लाख रुपीज। अगर मेरे को इसकी जर्नल एंट्री पास करनी हो, तो जर्नल एंट्री में कैसे पास करूंगा, देखो एंट्री में मैं एसेट्स को डेबिट करते हैं हमेशा, जब भी हम कभी बिजनेस खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, एसेट्स आए ना मेरे पास, तो उनको क्या करूंगा मैं, डेबिट। तो फर्नीचर डेबिट, क्या करूंगा मैं, फर्नीचर को, सबसे पहले फर्नीचर आया, तो फर्नीचर डेबिट। और कौन सा एसेट आया, इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री डेबिट। फर्नीचर कितने से डेबिट करूंगा, 50,000। इन्वेंट्री कितने से डेबिट करूंगा, 2 लाख। मैं रफ में कर रहा हूँ एक तरह से। मशीनरी डेबिट होगा, मशीनरी भी तो आई, कितने की, 2.5 लाख रुपए की, 2,50,000। उसके बाद डेटर्स डेबिट, कितने के, 3 लाख रुपीज के। और क्या लिया मैंने, लाइसेंस डेबिट, कितने से, 2,50,000। अब दे के क्या आया मैं उसके बदले, टू। क्रेडिटर्स कितने के, 2 लाख। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी, 50,000। अच्छा, टू बी से खरीदा ना, तो टू मिस्टर बी, मेरा एक तरह से क्या बन जाएगा वो, क्रेडिटर। कितने रुपीस, बी को मेरे को 10 लाख देने, टू बी 10 लाख रुपीज। अब देखो, ऊपर का एसेट्स का टोटल आ रहा, अगर मैं मारू तो 5 8 10.5 लाख, और नीचे का टोटल आ रहा 12.5 लाख, तो 2 लाख रुपए से ऊपर का टोटल कम आ रहा। और डेबिट और क्रेडिट जनरल एंट्री में बराबर होते, तो यहाँ पे क्या आएगा उसकी जगह, गुडविल डेबिट। जो हमने गुडविल खरीदी वो भी तो एसेट ही है, तो गुडविल डेबिट कितने से, बैलेंसिंग फिगर में। वो मैंने ऊपर आपको रफ में निकाल के दिखाया, अगर जनरल एंट्री पास करें तो गुडविल बैलेंसिंग फिगर में आएगा कितना, 2 लाख रुपीज। समझे, तो ये मेरी जर्नल एंट्री पास होगी। अच्छा, एक जर्नल एंट्री हो रहेगी, जब मिस्टर बी को मैं पेमेंट करूंगा, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, मिस्टर बी डेबिट टू बैंक। कितने रुपीस पे कर रहा मैं, 10 लाख रुपीज। समझे,
10 लाख रुपीज का मैं पेमेंट मिस्टर बी को कर दूँ। अच्छा, एक लास्ट छोटा सा टॉपिक, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होती है जो भी मैंने आपको फैक्टर से बताया ना भाई, मेरी फेवरेबल लोकेशन है, मेरे पास का सप्लायर का बहुत अच्छा बेस है, मेरा ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी चल रही है, मेरे पास फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मैं बहुत मेहनत कर रहा, एफर्ट्स है, जो डेयरी मिल्क की बनाई हुई गुडविल थी 15 करोड़ रुपए की, दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जो बिजनेस अपनी एक गुडविल क्रिएट करता है। अच्छा मान लो मेरी कंपनी है सपोज करो एलजी, अब एलजी की मार्केट में सपोज करो 50 करोड़ की ब्रांड वैल्यू निकली, तो क्या मैं उस 50 करोड़ को अपनी बुक्स में दिखा लूंगा? ऐसे तो सारे बिजनेस पता नहीं कितनी कितनी गुडविल अपनी बुक्स में दिखा लेंगे, तो इसलिए नहीं दिखा सकते। गुडविल तभी हम बुक्स में दिखा सकते हैं जब कोई सामने वाला उसका पैसा दे दे मेरे को, जब कोई सामने वाला उसका पैसा दे दे मेरे को, तभी मैं उसको अपनी बुक्स में दिखाऊंगा। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या हो गई? इसको हम नॉन परचेज गुडविल भी बोलते हैं। गुडविल जनरेटेड थ्रू एफर्ट्स, जो गुडविल को हम एफर्ट्स के थ्रू जनरेट करते हैं, सालों की मेहनत है हमारी, कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। सर एक चीज नहीं समझ आई, चलो परचेज गुडविल हम वैल्यू भी करना सीखे, तो इस चैप्टर में गुडविल वैल्यू क्यों कर रहे? पार्टनरशिप अकाउंटिंग हम पढ़ रहे, तो यहाँ गुडविल का क्या काम आ रहा? देखो, जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा, जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा, तो आते ही सपोज करो 3 जने हैं, 3 जनों की कैपिटल 5 लाख 5 लाख 5 लाख है, ठीक है, मार्केट में बढ़िया नाम चल रहा, सपोज करो कैडबरी है, डेयरी मिल्क, उसके 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, तीनों की कैपिटल 5 लाख 5 लाख 5 लाख है। एक नया पार्टनर डी बिजनेस में आना चाह रहा, अब डी जब बिजनेस में आना चाह रहा, वो भी कह रहा कि लो मैं भी जितनी आपकी कैपिटल है उतनी 5 लाख रुपए ला के और बिजनेस में एंटर हो जाता हूँ एज ए न्यू पार्टनर। क्या ए बी सी उसको आने देंगे? अरे भाई इतने साल की मेहनत है उनकी, वो ऐसे ही अपना किसी को भी एंटर कर लेंगे, ले 5 लाख रुपए लगा और आज सीधा तू प्रॉफिट कमाना शुरू कर? नहीं, वो कहेंगे कि भाई जितनी हमारी गुडविल बैठती है उसका भी तू शेयर लेके आ, जितनी हमारी आज गुडविल बनती है उसका भी तू शेयर लेके आ। तो इसलिए हमारी गुडविल की वैल्यू करते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग में। जब कोई पार्टनर एडमिट होता है, जब कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, वो कहेगा मैंने इतने साल मेहनत करे इस गुडविल को यहाँ तक लाया, इसकी इतनी गुडविल बनाई बिजनेस की, उसका हिस्सा दो मेरा। कोई पार्टनर मर गया, उसके घर वालों को हमें हिस्सा देना पड़ेगा, समझ गए? तो इन जगहों पे हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है पार्टनरशिप में, तो इसलिए हम इस गुडविल चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी अब गुडविल वैल्यू कैसे करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियोज में सीखेंगे। थैंक यू।